नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे संजय लीला बंसाली की लेटेस्ट रिलीज्ड एक वेब सीरीज़ जिसका नाम है हीरा मंडी और जिसको रिलीज़ किया गया है नेटफ्लिक्स की प्लेटफॉर्म में। तो काफ़ी चर्चित और बहुत बड़ी एक सीरीज़ जो है इसको रिलीज़ किया गया 1 मई को। तो कैसा लगा मुझे ये वेब सीरीज़, डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में। रिक्वेस्ट एक ही है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। कुछ भी अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेब सीरीज़ लेके काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में ये था, काफ़ी ज़्यादा चर्चा किया गया था कि इतना मेहनत, इतना बड़ा बजट का, इतना बड़ा स्केल का एक वेब सीरीज़ जो है आने वाला है। और कौन इसको डायरेक्ट कर रहा है? संजय लीला बंसाली, जिनकी हर फिल्म में, लगभग सारी फिल्में जो है वो हिट हो चुकी है। दोस्तों, ये फिल्म की जो कहानी है हीरा मंडी, बेसिकली लाहौर की एक ऐसी आप बोल सकते हो गली की कहानी है। जो गली सुबह तो जो है वो एक अलग रूप में रहती है, लेकिन रात को वही गली जो है वो दैट बिकम्स द आप बोल सकते हो द रेड लाइट एरिया ऑफ द लाहौर। वो आज भी एग्जिस्ट करता है, हाँ, लेकिन शायद वो शोर शराबे के साथ नहीं करती है जब 1920 या 30 के समय हुआ करता था। तो ये कहानी जो है वो 1920 से 1940 तक की है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि एक जो मतलब वहाँ पे जो पूरा हीरा मंडी को जो रन करती है, जिस किरदार को यहाँ पे मोनिशा कोइराला प्ले कर रही है, तो वो पर्टिकुलर जो है वो पूरा द किंग पिन ऑफ द एंटायर सोसाइटी। और वहाँ पे जितनी भी तवायफ है सब इनको मान के चलती है। तो ऐसा ही एक आप बोल सकते हो किरदार मनीषा कोइराला ने प्ले किया है और उनकी इर्द गिर्द ही सारी कहानी जो है वो आपका आगे बढ़ता है। तो इनकी कहानी जो शुरू होती है इनकी बचपन से, जब इनकी बचपन नहीं कहूँगा, इनकी जवानी से, जब इनको इनकी जो बच्ची है उस बच्ची को उनसे छीन लिया जाता है, उसको बेच दिया जाता है। और ये जो काम जो करने वाली है वो है सोनाक्षी सिन्हा। तो मनीषा कोइराला का दीदी जो है वो दिखाया जाता है। बाद में मनीषा कोइराला उस किरदार में आती है और वो एक रिवेंज स्टोरी बन जाती है। वो रिवेंज स्टोरी कैसे जाके आखिर तक ये एक आप बोल सकते हो इंडिपेंडेंस के मूवमेंट के साथ जुड़ जाती है, वही लेके लगभग 7 घंटे की ये सीरीज़ है। अब दोस्तों, इसकी अगर मैं पॉजिटिव साइड की बात करूँ तो देखिए, संजय लीला बंसाली की कोई भी काम का कोई एक छोटा सा काम भी अगर वो कर लेते हैं तो वो बहुत बड़े स्केल में करते हैं। और यहाँ पे भी हीरा मंडी का जो बाज़ार है, जिस तरीके से उसको दिखाया गया है, ये जितने भी महल है जहाँ पे ये जलसा वगैरह, जो ये सारे जो महफिलें जो बैठती है, वो सारे मतलब बहुत ही चकाचौंध और बहुत ही ग्रैंड और बहुत ही मतलब इसका ग्रैंडर इतना बड़ा है कि आपको कहीं कहीं देखते हुए लगेगा कि भाई ये गांगूबाई काठियारवाड़ी का जो सेट है वही सेट ये इसने रख तो नहीं लिया कि वहीं पे ये बाकी का शूट भी कर रहे हैं। तो इतना बड़ा स्केल में उसको दिखाया गया है, बड़ा स्केल में इसको ये किया गया है। और हर फ्रेम, मतलब सारी जितनी भी फ्रेम्स हैं वो सारे आपको आर्टिस्टिक लगेंगे। मतलब इसकी सारी मतलब सारे जितने भी प्रॉप्स यूज़ की गई, इवन द कर्टन्स एंड एवरीथिंग, इवन द चेयर्स, टेबल्स एंड एवरीथिंग, बहुत बारीकी के साथ उनको चुना गया और उसको इस्तेमाल किया गया। दैट्स वाई दिस ओवरऑल सीरीज लुक्स ब्रिलियंट। लुक वाइज एंड फील वाइज बहुत ही ग्रैंड लगता है। साथ में अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर सीरीज़ की और एक खासियत ये है कि इस सीरीज़ की म्यूज़िक ओवरऑल अच्छी है। और जैसे कि आप जानते हो संजय लीला बंसाली अपनी खुद की म्यूज़िक खुद करते हैं, तो म्यूज़िक के ऊपर उनका जो, और स्पेशली द शास्त्रीय संगीत एंड ऑल, ही हैज़ सम ग्रिप ऑन दैट। तो उसका झलक जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कुछ भी मुझे इस पर्टिकुलर सीरीज से अच्छा लगा है तो वो एक ही चीज़ है, वो है मोनिशा कोइराला। फर्स्ट ऑफ ऑल, शी इज़ कमिंग बैक आफ्टर सेवरल ईयर्स और इतनी मेजर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वो प्ले कर रही है। एंड स्पेशली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सीरीज, लास्ट 2-3 एपिसोड्स, शी हैज़ जस्ट नेल्ड इट। तो दीज आर दी ओनली गुड पॉइंट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर सीरीज़। इसके अलावा आप जान ही चुके हो, बहुत सारा रिव्यू आप देख चुके हो कि इस सीरीज़ में बहुत सारी खामियां हैं। जैसे कि सबसे बड़ी खामियां इसमें यही है कि इस सीरीज़ को बहुत ही बड़ा बनाया गया है। इस सीरीज़ को बयां करने में जो 7 घंटा समय डायरेक्टर ने लिया है, तो शायद वो सबसे बड़ा बैकफायर है इस सीरीज़ की, क्योंकि कहानी को इतना ज़्यादा खोला गया है, इतना ज़्यादा खोला गया है कि लास्ट में आप डायरेक्टर जो है वो सिमट नहीं पा रहे हैं। मतलब इसमें इतनी सब प्लॉट्स है, इतनी सब प्लॉट्स है कि हर सब प्लॉट्स जाके आखिर तक बहुत जगह ओपन रह जाता है। यहाँ पे जो मतलब जो कोचवान है, जो उसका गाड़ी चलाता है, उसका एक सब प्लॉट्स है। जो यहाँ पे जितने भी नवाब है जो ये हीरा मंडी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उन सबका कुछ ना कुछ सब प्लॉट्स है। और यहाँ पे जितने भी उनके परिवार वाले हैं, जैसे अदिति राय हैदरी हो गया, या फिर जो न्यू कमर जो लड़की जो है आलमजेब के किरदार में जो जिन्होंने प्ले किया है, ये सारे संजीदा जो है वो है, मतलब बहुत सारे किरदार है। इवन द सोनाक्षी सिन्हा, एवरीवन हैज़ अ बैक स्टोरी। और ये बैक स्टोरीज इतने बड़े हैं, इतने लंबे हैं कि उसको सिमट के इस छोटी सी जगह में लाते लाते उन्होंने इतना बड़ा एक जो है रायता
जो है फैला दिया, और इसको आखिर तक वो जाके ख़त्म नहीं करते। इसलिए बहुत मौका बनता है जहाँ पे जाके एक एक किरदार बीच बीच में पूरा गुम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा अध्ययन सुमन की अगर मैं बात करूँ, तो वो शायद फर्स्ट या सेकेंड एपिसोड में एक बार दिखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट 3-4 एपिसोड में उनका कोई ट्रेस ही नहीं रहता है, एकदम आखिर वाला एपिसोड में फिर वो अपीयर करते हैं। या फिर मैं बात करूँ शेखर सुमन का, वो भी 2-3 बार ही दिखे हैं ओवरऑल सीरीज़ में। इवन फरदीन खान, जिसको लेके बहुत ज़्यादा अटकलें लगाई जा रही थी कि इनका कमबैक सीरीज़ हो सकता है, अच्छा काम वो कर सकते हैं। हाँ, वो अच्छा काम किए हैं, लेकिन उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना कम है कि वो इस पूरा सीरीज़ में कोई इम्पैक्ट ही क्रिएट नहीं कर पाते। बेसिकली इसमें कोई भी ऐसा मेजर कोई मेल कोई कैरेक्टर है ही नहीं जो इतना ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, एक्सेप्ट द ताज का जो किरदार है प्लेड बाई दुबई बॉर्न एक्टर, आई गेस, मैं पढ़ रहा था उनके बारे में, तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, और उन्हीं का ही मेल लीड जो है वो ओवरऑल सीरीज़ में इम्पैक्टफुल लगेगा आपको। बाकी किसी का भी कोई मेल कैरेक्टर का कोई प्रेजेंस ही लगभग नहीं है इसमें। तो ये एक बहुत बड़ी आप बोल सकते हो ये एक चीज़ है जहाँ पे कहानी को इतना एलेबोरेट किया जाता है कि आखिर तक वो कहानी ख़त्म होने का मतलब ख़त्म किसी भी तरीके से कर दिया जाता है। और कुछ-कुछ जगह में जो हीरामंडी की जो ये जो मतलब जो क्वीन है, जो मनीषा कोइराला जो किरदार प्ले कर रही है, इनका जो सडन चेंज होता है, बिहेवियरल चेंज जो होता है, उनका जो थॉट प्रोसेस का चेंज होता है, एंड दी इन्वॉल्वमेंट इन दी नेशनल मूवमेंट, वो इतना फास्ट होता है कि आपको लगेगा ये क्या हुआ ऐसा कि ये मतलब जो है एक झटके में ये बदल गई। अचानक से उनका जो सोच है, वो सोच टुवर्ड्स दी सोसाइटी, टुवर्ड्स दी अदर पीपल सडनली गॉट चेंज्ड। One incident happened definitely, but that is not enough to change it into that way। और वो भी जो फ्रीडम फाइटिंग वाला जो फेज़ है, जहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कुछ ऐसा कुछ होगा, एक बहुत बड़ा बगावत या फिर बहुत बड़ा मूवमेंट देखने के लिए मिलेंगे हीरामंडी की ये मतलब औरतों के द्वारा, ये तवाइफ जो है वो रास्ते में निकल आएंगे, उसका एक जो है आपको हिंट्स दिया गया है, लेकिन उसको अगला सीज़न के लिए छोड़ दिया गया है। इसके बाद क्या होगा, ये कैसे ये मतलब पूरा प्रोसेस को रन करते हैं, वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाया जाता है, जो काफ़ी डिसअर्टेंट है, क्योंकि आप 7 घंटा वेट करते हो ये कहानी का अल्टीमेटम जानने के लिए, लेकिन आप जब आते हो तब आपको सिर्फ एक वॉइस ओवर से बताया दिया जाता है, इसके बाद से हीरामंडी में ये हुआ, बस दैट्स इट। तो ये सडन कंक्लूजन जो है काफ़ी बैकफायर करती है। तो ओवरऑल इसलिए मैं कहूँगा कि ये सीरीज़ जो है काफ़ी हेवी, काफ़ी बड़ी और काफ़ी ग्रैंड बनाई गई, लेकिन इट डजंट हैव दैट पोटेंशियलिटी टू मेक अ मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, सस्टेनेबल एक इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकती है। सो दैट इज़ द ओनली थिंग आई कैन से अबाउट हीरामंडी। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपके पास पेशेंस है, तो ज़रूर इसको देखिए। देखने के बाद मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा ये पर्टिकुलर सीरीज़, और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपके साथ मेरे अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।